भी काफी हो रहा है। चिंता की बात तो यह है कि प्रदूषण मां और बच्चे दोनों को नुकसान कर रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक प्रदूषण में मौजूद PM 2.5 यानी प्रदूषण में मौजूद छोटे छोटे कण महिला और होने वाले बच्चे दोनों के लंग्स को नुकसान कर सकता है। ऐसे में खास एहतियात बरतने की जरूरत है। WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने वाली गर्भवती महिलाओं में प्री मैच्योर डिलीवरी, कम वजन वाले बच्चे और जन्म के बाद सांस संबंधित समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। यहां तक कि ये बच्चों में अल्जाइमर का रिस्क भी बढ़ा सकता है। प्रदूषण के कारण महिलाओं को अस्थमा से लेकर ब्रोंकाइटिस का भी रिस्क है। प्रदूषण में मौजूद छोटे छोटे कण सांस के जरिए लंग्स में जाते हैं। ये लंग्स को तो नुकसान करते ही हैं, लेकिन ये खून में भी पहुंच जाते हैं। फिर ये हार्ट से लेकर ब्रेन तक को नुकसान करते हैं। गर्भवती महिलाओं में ये भ्रूण तक भी जाते हैं और होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। रिसर्च में बताया गया कि जो महिलाएं लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहती हैं, उनके होने वाले बच्चे को ज्यादा रिस्क होता है। इन महिलाओं में ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और सूजन का भी खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए जो प्रदूषण है वो किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है। और देखिए गर्भवती महिलाओं को तो नुकसान पहुंचाता ही है, जो उनके अंदर भ्रूण है उसको भी नुकसान होता है। इसके अलावा जो प्रदूषण है उससे नुकसान जो कुछ बीमार लोग हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, सबको हो रहा है। क्योंकि आप देखिए कि बढ़ता हुआ ये वायु प्रदूषण कहीं ना कहीं जो ये हम सांस ले रहे हैं, जो जीने के लिए बहुत ज़रूरी है, यही सांस जो है वो कहीं ना कहीं हमें बहुत बीमार भी बना रही है। ये जो रिपोर्ट्स हैं वो भी कह रही हैं। बहरहाल अब देखिए कब कैसे ये जो हवा है दिल्ली की वो साफ़ होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो AQI है वो कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बहरहाल कोशिश तो ये की गई कि जो बारिश है कृत्रिम वो कराई जाए और जो गंभीर आप देखिए दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली है। जी हाँ, गंभीर श्रेणी में सांसें जो हैं वो हमें लेने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है, आंखों में जलन हो सकती है। कहा जा रहा है कि गाजियाबाद ग्रेनो जो है वो सबसे दूषित है। मतलब कुल मिलाकर दिल्ली NCR हर जगह पर कमोवेश ऐसी स्थिति है। आपको बता दें NCR में भी ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही है। यहाँ AQI 419 दर्ज किया गया है, ये गंभीर श्रेणी में है। वहीं गुरुग्राम में 301, नोएडा में 385 AQI दर्ज किया गया है। तो चलिए बातचीत करते हैं और डॉक्टर ईशान गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आरजू भी हमारी सहयोगी। बहुत स्वागत है डॉक्टर ईशान आपका और बहुत शुक्रिया भी इंडिया न्यूज़ को अपना वक्त देने के लिए। डॉक्टर ईशान, ये जो हम हवा अपनी सांस ले रहे हैं ताकि हम बेहतर जो है जीवन जी पाएं, सांस नहीं लेना मतलब कि जिंदगी खत्म हो जाना, लेकिन डॉक्टर ईशान ये जो सांस है यही सबसे बड़ा नुकसान का कारण फिलहाल बन रहा है। क्योंकि कहा यह जा रहा है ये जो प्रदूषित हवा खास करके जो गर्भवती महिलाएं ले रही हैं, ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके अंदर पल रहे बच्चे के लिए भी काफी ज्यादा नुकसानदेह है। डॉक्टर ईशान, बिल्कुल सही कहा आपने। बेसिकली ये जो हमने रिसेंट भी काफी सारी स्टडीज PM10 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये तीनों ही गैस ऐसी हैं जो चलिए डॉक्टर ईशान हम आपके पास आते हैं, आपकी आवाज़ बेहतर तरीके से हमारे तक आए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। आरजू सेठ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आरजू देखिए हम अभी डॉक्टर ईशान से बात ही कर रहे थे, आगे भी हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आरजू देखिए जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दिल्ली NCR हर जगह पर कमोवेश यही स्थिति है। हवा में जब आप जाएँ तो आँखों में जलन होती है और काफ़ी दिक्कतें हैं आम लोगों को। आरजू जी बिल्कुल, और देखिए मजबूर हैं लोग क्योंकि सांस तो लेनी ही है और कहीं ना कहीं ये सांस जो है वो अब भारी पड़ रही है। जिस तरीके से जो स्टडीज़ है वो एक के बाद एक सामने आ रही है और वो दिखा रही है किस तरीके से प्रदूषण का असर जो है वो इंसान पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हम तो चलिए सांस ले रहे हैं, लेकिन वो नवजात बच्चा जो सिर्फ अभी धरती पर आया है, कहीं ना कहीं उसको वो पॉल्यूशन का असर जो है उसमें भी देखने को मिल रहा है। जो पैदा बच्चे हो रहे हैं उनमें अस्थमा की दिक्कत जो है वो सामने आ रही है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो इससे समझा जा सकता है किस तरीके से ये प्रदूषण अंदर तक हमारी बॉडी को खराब कर रहा है। साफ तौर पर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनके लिए अक्सर कहा जाता है कि वो प्रदूषण से बचें, लेकिन वो भी सांस लेने के लिए मजबूर है। इस हवा में ही उनको सांस लेनी है और कहीं ना कहीं जब वो ये सांस ले रही हैं तो वो अंदर जाकर कहीं ना कहीं उनके बच्चे को भी इम्पैक्ट कर रही हैं और ये असर देखने
को मिल रहा है, जो डिलीवरी है, प्री डिलीवरी देखने को मिल रही है, प्री मैच्योर बेबीज हो रहे हैं, जिनके बाद उनको आगे चलकर काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। स्वेलिंग देखी जा रही है उनकी बॉडीज में। कई सारी ऐसी दिक्कतें हैं जो प्रदूषण से आज हो रही हैं, और सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि जो बच्चा पैदा हो रहा है, जो इस धरती पे आया भी नहीं है, उसको भी कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है वो अंदर तक इम्पैक्ट कर रहा है। तो इससे समझा जा सकता है कितनी बड़ी प्रॉब्लम जो है ये प्रदूषण बन गया है, एक जहर है जो घुलता जा रहा है बॉडी के अंदर। और आपको बताएं, अगर आज की भी बात करेंगे तो आज भी एक्यूआई जो है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज हुआ है। देखिए तस्वीर के जरिए भी आपको दिखाएंगे, ये देखिए ये दिल्ली का एक्यूआई है और वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज हुआ है। 358 एक्यूआई जो है दिल्ली का वो आज दर्ज किया जा रहा है। वही ओवरऑल एक्यूआई की भी देखिए हमने बात करी, और ये देखिए पूरा एरिया दिल्ली में एक दो जगहों को छोड़कर पूरा एरिया रेड जोन में है। बवाना, वजीरपुर ऐसे कुछ एरिया हैं जहां पर एक्यूआई 400 के ऊपर है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके के हालात जो है वो बने हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए वेरी पुअर कैटेगरी में है। और साफ ठीक तौर है पर आरजू, मैं alert आती हूँ देखिए आपके यहाँ पास। पे लिखा देखिए हुआ है, डॉक्टर ईशान health गुप्ता, impact, ये air बात तो quality तय is है very poor and कि can cause दिल्ली different- एनसीआर तमाम जगहों पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है। ऐसे में गर्भवती महिलाएं प्रिकॉशन ले तो कैसे लें डॉक्टर ईशान, ये भी देखना होगा और हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आरजू देखिए, आप ये बता भी रही थी कि किस तरह से यहाँ पर जो प्रदूषण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कुछ एक इलाकों को छोड़ दे अगर तो तमाम जगहों पर जो पूरा रेड है वो नजर आ रहा है। लेकिन आरजू सवाल यह है कि आखिरकार इंसान करे तो करे क्या, और जो सरकार है वो किस तरीके से इस पर अब आने वाले समय में कदम उठाएगी, क्योंकि कृत्रिम बारिश की भी बात की गई लेकिन वो भी काम नहीं आया। हर जगह पर देखिए एक्यूआई लगभग बढ़ा ही हुआ है आरजू। जी बिल्कुल, और देखिए तस्वीरों के जरिए भी मैं अपने कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी एक बार तस्वीर जो है वो भी दिखाएं, और असर जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि धूप खिल गई है उसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो धुंध जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। पूरा सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, अक्सर इस इलाके में माना जाता है कि कम पॉल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन अभी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, धूप खिली हुई है उसके बावजूद भी जो स्मॉग है यानी कि जो प्रदूषण और जो कोहरे का मिश्रण है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये सिर्फ ठंड की वजह से नहीं है, क्योंकि जब ठंड आई भी नहीं थी उससे पहले भी इस तरीके की ये चादर जो है कोहरे स्मॉग की वो देखने को यहाँ पर मिल रही थी। प्रदूषण का साफ असर जो है वो एनवायरनमेंट पे देखने को मिल रहा है। सरकार ये कह रही है, क्योंकि अभी उसको बहुत समय नहीं हुआ है दिल्ली की नई सरकार को, तो उनका ये कहना है कि 7 महीने में वो जो कर सकते थे उन्होंने किया है, और अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये प्रदूषण जो है वो कोई एक दिन की चीज नहीं है, सालों की देन है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस और आम आदमी ठीक है आरजू, रहिए हमारे साथ। डॉक्टर ईशान गुप्ता की भी मौजूदगी हमारे साथ है। डॉक्टर ईशान, बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरह की स्थिति है तो आखिरकार प्रिकॉशन लिया जाए तो कैसे लिया जाए? गर्भवती महिलाएं क्या काम करना बंद कर दे, निकलना बंद कर दे, क्योंकि ये स्थिति तो काफी समय से चल रही है डॉक्टर ईशान। बिल्कुल सही कहा आपने। बेसिकली जो हम फिलहाल मेजर्स ले सकते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन कम करने में, बाकी इस लेवल को नीचे लाने में तो डेफिनेटली बहुत लंबा एक टाइम लगने वाला है। तब तक जो हम पर्सनल लेवल पे प्रिकॉशंस ले सकते हैं, टाइम एंड अगेन मैंने इसकी बात करी है, वो यही है कि घर से जितना भी हम हो पाए कि कम निकलिए। निकलना भी पड़े तो हमें N95 मास्क लगा के निकलना है। यही एक जरिया है जिससे हम डायरेक्टली पॉल्यूशन को इनहेल करने से बच सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम कंपनीज को, बाकी सारे ऑफिसेस को भी, महिलाओं को जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको इस चीज़ में डेफिनेटली हेल्प करनी चाहिए कि वो अपना काम किसी तरीके से घर पे रह के ही मैनेज कर पाए। और खासकर जो इनिशियल 3 मंथ्स हैं जिसमें ब्रेन डेवलपमेंट, सारा ऑर्गन डेवलपमेंट होता है प्रेगनेंसी का, उस टाइम ही सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, जिससे जो बच्चे की डेवलपमेंट होनी है उस पर कोई नुकसान ना हो। वो टाइम ड्यूरेशन में तो माताएं और ये बहुत कोशिश करें प्रेग्नेंट फीमेल्स की उस टाइम पे घर से बाहर ना निकले, और निकलना भी है तो बहुत ज़रूरी है तो N95 मास्क लगा के निकलिए। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर ईशान, ये बात तो चलिए, N95 जिस मास्क की बात कर रहे हैं क्या वो काफ़ी है सर? अगर कोई निकल रहा है मतलब और ज़रूरी काम से, तो क्या वो लगा के इज इट इनफ? N95 N97 ये एक ऐसे मास्क हैं जो ऑलमोस्ट 93 to 98% ऑफ PM2.5 PM10 पार्टिकल्स को ब्लॉक कर लेते हैं। तो हाँ, ये एक कारगर मेथड है,
बट इस पे ये स्ट्रेस देना भी इस पॉइंट पे बहुत जरूरी है कि नॉर्मल 3 प्लेयर मास्क नहीं, जैसे हम कोविड में बात करते थे कि नॉर्मल मास्क लगा के आप चले जाइए, 3 प्लेयर मास्क जिसको हम बोलते हैं, या कोई कपड़े का मास्क है, वो इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो उसके जो पार्टिकल्स को रोकता है वो 5 माइक्रोमीटर से ज्यादा के साइज के पार्टिकल को रोकता है। जो PM 2.5 और 2.5 माइक्रोमीटर का पार्टिकल है, जो नॉर्मली 3 प्लेयर मास्क या कपड़े वाले मास्क से नॉर्मली वो उसको क्रॉस कर जाएगा। तो हमें जब भी निकलना है तो इन मास्क को बाहर लगा के निकलना है। अच्छा डॉक्टर ईशान, गर्भवती महिलाओं को तो चलिए दिक्कत है, उनके लिए भी आपने तमाम चीजें बताई हैं, इसके अलावा और कौन से लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है? छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, 60-65 से इनकी उम्र ज्यादा है उनको, प्लस कुछ ऐसे पेशेंट्स जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, बेसिकली उनकी ऐसी दवाइयां चलती हैं जिससे उनकी इम्यूनिटी लो है, लाइक कुछ पेशेंट्स में जिनमें स्टेरॉइड्स चलता है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स चलते हैं, उनको भी बहुत ध्यान रखना है। प्लस जिनको कोई क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम, किडनी लीवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, क्रॉनिक लंग्स की प्रॉब्लम तो है ही, तो ये वाले मरीजों को भी, जिनको ये बीमारी है, उनको भी बाहर कम से कम निकलना है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन का डायरेक्ट इफेक्ट तो है ही है, बट पॉल्यूशन की वजह से ये हमारी बॉडी में जाके फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी और लो हो जाती है, जिससे रिस्क ऑफ निमोनिया भी बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉल्यूशन से डायरेक्टली लंग डैमेज होगा, रिस्क ऑफ निमोनिया इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन, एंड लंग कैंसर का भी रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है अगर जो हम क्रॉनिकली पॉल्यूशन से एक्सपोज हैं तो। बिल्कुल, तो डॉक्टर ईशान, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि अगर ये जो स्थिति है ऐसी है तो इसमें अगर कोई भी व्यक्ति निकल रहा है तो उसे प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर ईशान, ये जो अभी स्थिति है पॉल्यूशन की, मतलब अगर एक व्यक्ति हर दिन मान लीजिए जो ऑफिस जाने वाले वो बिना मास्क के और बिना किसी प्रिकॉशन के आ रहा है, तो कुल मिलाकर क्या वो बीमार पड़ेगा ही? ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर ईशान, आपका भी, और आरजू हमारी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई थी, उनका भी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। बहरहाल देखिए